ओके, अभी जैसे आपने स्पाइन सर्जरी के बारे में बताया, तो ये कब करनी चाहिए और क्या होती है बेसिकली? सी स्पाइन सर्जरी बेसिकली कभी भी अगर कोई दबाव हो नसों का, तो उस नस के दबाव को हटाने के अंदर बेसिकली स्पाइन सर्जरीज बहुत अलग किस्म की सर्जरीज होती हैं, बहुत सारी। एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है जिसके अंदर स्पाइन की किसी भी टाइप की सर्जरी, चाहे वो डिकम्प्रेशन करना पड़े, कोई नस का दबाव है तो उसको हटाना पड़े, या कोई स्पाइन का ट्यूमर है जो उसको निकालना पड़े, वो सब पूरा इस ब्रैकेट में आता है, जिसको स्पाइन सर्जरी कहते हैं। पेशेंट्स जो है हमारे पास आते हैं क्लिनिक के अंदर ये कहते हुए कि स्पाइन में पेन बहुत ज्यादा है, दर्द, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरों में दर्द जाता है, सुन्न हो जाता है। अगर सर्वाइकल कुछ इश्यूज होते हैं तो सर्वाइकल में, नेक में पेन होता है पेशेंट्स को, हाथों में दर्द जाते हैं, ये सब तकलीफें होती है। कुछ कुछ पेशेंट्स को वीकनेस, कमजोरी आना चालू होती है, लकवे की तकलीफ होती है। उसके बाद अकॉर्डिंगली पेशेंट का इमेजिंग किया जाता है, एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि तकलीफ क्या है। अगर तकलीफ कोई ऐसी रहती है जिसके अंदर नसों का दबाव होता है तो ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। पर पहले ऑफ कोर्स हम एक कंजर्वेटिव ट्रायल देते हैं पेशेंट्स को, दवाइयों से कोशिश करते हैं। अगर दवाइयों से नहीं होता है तो हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। सिम्टम्स यही है बेसिकली? जी, सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करते हैं लेवल पे कि सर्वाइकल में ऊपर की तरफ है या नीचे लंबर लेवल पे है। सो लंबर की जितनी सारी तकलीफें होंगी वो सब पैरों में जाएंगी, और जो सर्वाइकल का रहते हैं वो हाथ और पैरों के अंदर जाती है। आफ्टर दैट आप सर्जरी? राइट। तो उसके बाद एक इमेजिंग के बाद में हम देखते हैं, अगर लगता है कि चीजें दवाइयों से ठीक हो सकती है तो हम दवाइयों का ट्रायल देते हैं, नहीं तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं।